नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनके बारे में अपन ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था किस तरह से वो जेल प्रवास के दौरान जो है वहाँ अपने घर की उनको याद आती है और सावन का महीना है, बारिश हो रही है ना, और उस बारिश में वो अपने घर वालों को एक एक करके याद करते हैं। तो घर का क्या महत्व होता है एक व्यक्ति के जीवन में, वो इस कविता में बताने का प्रयास किया गया है। और आज हम आगे उसके आगे वाले कविता का अंश देखेंगे। देखिएगा, माँ की जिसकी स्नेहधारा, माँ की जिसकी स्नेहधारा का यहाँ तक है पसारा, है पसारा, उसे लिखना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता, जो कि उसका पत्र पाता, पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। देखो इधर, यहां पर कहते हैं कि माँ की स्नेहधारा, माँ का जो प्रेम है, माँ का जो प्यार है, स्नेह प्रेम, प्रेम, माँ की जिसकी स्नेहधारा, प्रेम की जो धारा है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, का यहां तक है पसारा। यहां मतलब क्या है, जेल, यहाँ जेल तक उसकी जो है प्रेम की धारा, स्नेह की धारा जो है वो यहाँ पर आ रही है, मुझे महसूस होती है। ठीक है, पसारा मतलब होता है विस्तार। कवि कहता है कि माँ की प्रेम की धारा का जो है विस्तार यहाँ तक भी है, उसका प्रेम मुझे यहाँ तक भी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि माँ के जो है प्रेम वो है सर्वत्र सब जगह विद्यमान है, ऐसा कवि कहता है। उसे लिखना नहीं आता, वो क्या है, वो अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता है। ठीक है, और जो कि उसका पत्र पाता, उसका मतलब किसका, लेखक का, कवि का, है ना, लेखक कवि का जो पत्र है, अगर वो मिलता है उसको तो उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, वो केवल अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाती है, अनपढ़ है, पत्र लिखकर जवाब नहीं दे सकती, लेकिन उसकी प्रेम की जो धारा है, प्रेम स्नेह का जो विस्तार है, वो मुझे यहाँ तक, उसके भाव मेरे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इतना उसका विस्तार है, जेल तक उसे वो महसूस होता है। अब पिताजी की उसको याद आती है। कवि कहता है पिताजी जिनको बुढ़ापा, जो बूढ़े हो चुके हैं, है ना, लेकिन अभी भी क्या है, बुढ़ापा उन पे हावी नहीं हुआ है, बुढ़ापा उन पे जो है
बुढ़ापे से वो प्रभावित एक क्षण भी नहीं व्यापा। व्यापा मतलब प्रभावित होना, वो एक क्षण के लिए भी उससे प्रभावित नहीं है, उनके ऊपर हावी नहीं हुआ है ना, व्याप्त नहीं है ना, एक क्षण भी नहीं है व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाए, अगर उनको दौड़ने के लिए कहा जाए तो वो दौड़ भी सकते हैं, और जो अभी भी खिलखिलाएं बच्चों की तरह, है ना, बच्चों की तरह, बच्चों की तरह वो अभी भी क्या करते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बिल्कुल मस्त रहते हैं। तो उनके पिताजी की विशेषता बताती हैं कि किस तरह से वो जो है बूढ़े तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है बुढ़ापा उनके ऊपर हावी नहीं हुआ है, बुढ़ापा उनके ऊपर उनको प्रभाव नहीं दिखाया है। ठीक है, तो अभी भी वो बच्चों की तरह दौड़ते हैं, बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। आगे फिर उनके पिताजी की विशेषताएं बताई है। मौत के आगे न हिचके, मौत के आगे न हिचके, हिचके मतलब डर जाना, घबरा जाना, संकोच करना, हिचक करना ना। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, जब वो बोलते हैं ना जैसे लगता है जैसे कि बादलों की गर्जना हो रही है। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल लरजता, काम में जंजा लरजता। जंजा मतलब क्या होता है, तेज तूफान, आंधी। लरजता दिखना, लरजता। आज गीता पाठ करके आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, दंड 260 करके 260 दंड बैठक लगाते हैं। खूब मुकदर हिला लेकर, मुकदर होता है कसरत करने का एक लकड़ी का बना हुआ, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, मूठ मतलब पकड़ने का जो जगह होती है ना उसको बोलते हैं मूठ, है ना, मूठ उनकी मिला लेकर। कवि कहता है कि अगर मौत भी सामने आ जाती है तो वो हिचकते नहीं है, वो संकोच नहीं करते हैं, वो घबराते नहीं है। हिचकना, घबराना। शेर के आगे न बिचके, भयभीत ना हो, डरते नहीं हैं। तो शेर भी आ जावे तो भी उसके सामने वो भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। यहां पर वीर रस का जो है निष्पादन हुआ है, वीर रस है इन पंक्तियों में। बोल में बादल गरजता, बादलों की तरह गर्जना करते हैं। ठीक है, जैसे उनकी बोली में बहुत कड़क है, आज भी वो जो है बोलते हैं तो बहुत दमदार है ना उनकी बोली। काम में जंजाल लगता, जंजा मतलब तेज तूफान, है ना, दिखता है, ऐसा लगता है कि जब वो काम करते हैं, कोई जैसे कोई तेज आंधी आ गई, वो फटाफट सारा काम जो है वो कर लेते हैं। तो अभी भी वो
वृद्ध होने के बावजूद भी क्या हैं, युवा हैं। और वो कहते, उनकी आगे विशेषता कहते हैं कि वो निर्भय हैं, मौत के आगे भी नहीं डरते हैं। शेर भी, और उसके अलावा साहसी हैं। शेर अगर मान लो आ जाए, मतलब कैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों नहीं हो, उनका वो डटकर मुकाबला करते हैं, घबराते नहीं हैं। और जब वो बोलते हैं तो उनकी बोली में बहुत दम है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई बादल गर्जना कर रहा हो। और काम जब करते हैं तो बहुत फुर्ती के साथ काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई आंधी तूफान आया है। आज गीता पाठ करके, आज जब बड़ी बारिश हो रही है तो वो गीता का पाठ कर रहे हैं, और अपने जो है सुबह उठकर जो है पूजा पाठ करने के बाद व्यायाम करते हैं, दंड बैठक है ना, कितनी 260, बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, इतने युवा भी लोग नहीं करते हैं। 260 करके खूब मुग्धर होता है। आपके इस तरह से एक लकड़ी का एक होता है कसरत करने का, ठीक है। जो प्राचीन लोग, पुराने लोग अभी जैसे जिम में जाते हैं तो पहले जो आपके क्या कहते हैं, जहाँ पे कसरत करते हैं पहलवान लोग है ना, वहां पर ये इस तरह का लकड़ी का मुग्धर होता है, अखाड़ा जिसे अपन कहते हैं। तो वो मुग्धर जो है खूब वहां पर हिलाते हैं, सर से ऊपर से है ना, इस तरह से, तो उनकी मूठ मिलाना है ना, तो ये कसरत करते हैं, खूब सारी वो कसरत करते हैं। आगे जबकि नीचे आए होंगे, अब ये उनके जीवन का जो है बता रहे हैं, उस दिन जिस दिन वो विचार कर रहा है, तो आंधी तूफान बारिश हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं कि अब वो गीता पाठ कर लिया और उसके बाद कसरत कर ली है। कसरत करने के बाद वो क्या करते हैं, जब नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद घर में क्या होता है उसका वर्णन कवि आगे कर रहा है। कवि कहता है, जबकि नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे, आंखों में आंसू आ गए होंगे, नैन जल में जल से छाए होंगे, क्यों आंखों में आंसू क्यों आए, क्योंकि भवानी वहां पर नहीं है। हाय पानी गिर रहा है, गर नजर में तिर रहा है। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की उसे क्या आ रही है, याद आ रही है। बहुत तेज बारिश हो रही है और लेखक को उसको घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, चार भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब पिताजी की बात कर रहे हैं कि पिताजी जब वो कसरत कर रहे हैं, गीता का पाठ उन्होंने कर लिया, अब जब वो नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे, जब वो नीचे आए होंगे तो नैन से जल छाए होंगे, आंखों से क्या आ गई है, अश्रुधारा, आंखों में आंसू आ गए होंगे। आंसू क्यों आते हैं, आंसू इसलिए आते हैं कि ये जो आपके भवानी प्रसाद मिश्र है वो वहां पर उपस्थित नहीं है। हाय कि पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है।
बहुत तेज क्या हो रही है, बरसात हो रही है। ठीक है, और गढ़ नजर में तेरना, ये क्या है, याद आना। घर की उसे क्या आती है, याद आ रही है। घर नजर में तिर रहा है। अब नजर मतलब क्या होता है, आंखों में। आगे अब क्या करते हैं, 4 भाई 4 बहनें। कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, उनके अलावा और 4 बहनें और हैं। बुझा भाई प्यार बहनें, भाइयों की संज्ञा जो विशेषण जो है बुझा क्यों किया, विशेषण बुझा। बुझा मतलब क्या होता है, सहयोग करने वाले, है ना, पूरे परिवार को चलाने वाले, पूरे परिवार का काम करने वाले। ठीक है, तो बुझा के समान जो है पिता के साथ खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, सबका एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और प्यार बहनें, और सब पर प्यार लुटाने का काम कौन करती हैं, बहनें कर रही हैं। खेलते या खड़े होंगे, या तो वो क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे नीचे, छोटे अगर उनके भाई हैं तो, और या खड़े होंगे, है ना। तो नजर उनको पड़े होंगे, नजर मतलब देखना, किनको, पिताजी को नजर उनको पड़े होंगे कि भाई देखो ये तो चारों भाई बहन तो हैं, लेकिन 5वां भवानी प्रसाद अभी मिश्र नहीं है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे पिताजी जिनको बुढ़ापा, ये पंक्ति पहले भी आ गई है ना, वापस रिपीट हो रही है। पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण भी नहीं है व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, रो पड़े होंगे बराबर, 5वें का नाम लेकर, 5वें का नाम लेकर। 5वां मैं हूं अभागा, 5वां मैं हूं अभागा, 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आगे कवि क्या कहता है कि पिताजी जो बूढ़े नहीं हैं, अभी भी उम्र से तो बूढ़े हो गए, लेकिन अभी उनको जो है बुढ़ापा नजर नहीं आता है, बुढ़ापा उनको जो है व्यापा नहीं है, वो उनके जो है बुढ़ापा अभी जो है उनको जो है प्रभावित नहीं करता है, व्यापा प्रभावित करना। एक क्षण के लिए भी जो ऐसा नहीं लगता है कि वो बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, पहले इनकी विशेषता बताई, कैसे वो जो है खुश रहते हैं, खिलखिलाते हैं, है ना, और उसके अलावा दंड बैठक करते हैं, गीता पाठ करते हैं। तो अभी वो युवाओं वाली जो भी गतिविधियां जो है उनके भी चल रही है, दिनचर्या वैसी ही है। रो पड़े होंगे बराबर, रो पड़ना मतलब क्या हो गया, आंसू आना। आंसू क्यों आए भाई,
बराबर लगातार रो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 5वें का नाम लेकर। 5वां कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, कवि स्वयं कि जो 5वां मैं संतान हूं उसका नाम लेकर बराबर वो क्या कर रहे होंगे? रो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी जेल में है, वो अभी उनके पास नहीं है। जो उनको बहुत प्रिय है वो अभी उनके पास नहीं है। 5वां मैं हूं अभागा। 5वीं संतान कौन है? मैं स्वयं हूं। मैं कौन? कवि भवानी प्रसाद मिश्र। 5वां मैं हूं अभागा। अभागा क्यों कहा है? अपने आप को भाग्यहीन क्यों कहा है? भाग्यहीन इसलिए कहा है कि वो अभी उनके पिताजी के पास नहीं है। पिताजी उनको बहुत प्रेम करती हैं, ठीक है, लेकिन वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो अपने आप को अभागा मानता है। जिसे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है ना। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। पिताजी जिनके बारे में कहते हैं कि मेरा पुत्र क्या है? सोने पर सुहागा है, ठीक है, और वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सही है ना, सबसे अच्छा है। प्यार में बहते रहे हम। प्यार में किसके प्यार में? कवि के प्यार में। अपना जो पुत्र है उसके प्यार में वो बह रहे हैं, अर्थात अत्यधिक प्रेम करते हैं। अत्यधिक प्रेम करते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक प्रेम करने के कारण क्या होगा कि वो जो है उनके प्रेम में डूबे हुए हैं और वो उनको क्या कहते हैं? ये तो मेरे सोने पे सुहागा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ संतान है ना, जो मेरे नाम रखता है ना, देश की आज़ादी में अपना भाग ले रहा है और अपना योगदान दे रहा है। तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं। आगे, आज उनके स्वर्ण बेटे, सोने के समान जो बेटे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे आज उनके स्वर्ण बेटे लग रहे उन्हें हेटे। लग रहे हैं उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। बंधा कहां? जेल में। बंधा बैठा हूं अभागा। अभागा क्यों कहा है? क्योंकि वो अपने पिता से, परिवार से दूर है, इसलिए। आगे, और मां ने कहा होगा, जब मां ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं तो मां वहां पहुंच गई और मां उनसे कहती है, कितना दुख कितना बहा होगा। दोनों कितने दुखी हैं। दुख कितना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दुख कितना बहा होगा, कितने दुखी हुए होंगे दोनों माँ बाप, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आंख में जिसके, आंख में किस लिए पानी। आंख में किस लिए है पानी। वहां अच्छा है भवानी। वहां कहां? जेल में। भवानी जेल में सही है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है।
तो क्या होता है सुनिएगा। कवि कहता है कि आज उनके स्वर्ण बेटे, सोने पर सुहागा उन्होंने कहा, तो सोने के समान जो 4 बेटे हैं, 4 बेटे है ना, लग रहे हैं उन्हें हेटे। हेटे मतलब क्या होता है? हेटे का अर्थ होता है आपके हीन, है ना, कमजोर। हीन क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका एक बेटा अभी जेल में है, देश की आजादी में अपना जो है योगदान दे रहा है, लेकिन बाकी ये बेटे घर पर हैं, इसलिए वो हेटे या हीन लग रहे हैं। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, सुहागा मतलब श्रेष्ठ, उनसे क्या है? श्रेष्ठ है। बंधा बैठा हूं अभागा, बंधा कहां हूं? जेल के अंदर वो बैठे हैं, ठीक है। बंधा बैठा हूं अभागा, अभागा भाग्यहीन क्यों कहा है? क्योंकि वो अपने पिता से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, ठीक है। अपने आप को अभागा कहते हैं कि मैं अभागा हूं और मैं दूर हूं, जेल में बंधा बैठा हूं। और माँ ने कहा होगा, जब पिताजी को रोते हुए, आंसू बहाते हुए देखा होगा, तब माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा होगा कि भाई ये जो है आपके भवानी को याद करके रोने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुख कितना बहा होगा, बहुत सारा दुख जो है वहां पर दोनों दुखी हुए होंगे माता पिता। आंख में किस लिए पानी, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, ठीक है। वहां अच्छा है भवानी, वहां कहां पे? जेल में। जेल में जो है भवानी क्या है? अच्छा है, स्वस्थ है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जो है आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर कौन सा रस है भाई? करुण रस। शैली कैसी है? शैली है वर्णनात्मक, संवाद शैली, बातचीत चल रही है यहां पे। इसे अपन वार्तालाप शैली भी कह सकते हैं। छंद कौन सा हो गया? छंद हो गया मुक्तक छंद। अलंकार, अलंकारों की बात अपन ने करी, एक अंत्यानुप्रास अलंकार है ना। इसके अलावा मुहावरेदार भाषा, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो यहां तक अपन ने देखा कि किस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र जो है घर की याद करते हैं, और घर की याद आने के साथ साथ वो दुखी होते हैं, अपने पिता और माता जी को याद करते हैं, परिवार के एक एक सदस्य को वो याद कर रहे हैं और उनकी याद में डूबे हुए हैं। तो घर का महत्व क्या है? जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, घर का जो है उनके लिए बहुत महत्व जीवन में होता है, ऐसा इन्होंने बताया है। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर कवि ने अगर हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो भाषा कौन सी रहेगी? जैसे ये छंद अलंकार हो गया, भाषा हो गई खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी भाषा कैसी है? भाषा सरल, सहज, सुबोध, भावानुकूल, ठीक है। ये भाषा की विशेषता अपने को लिखनी रहेगी। भाषा के बाद में आपके शब्द, शब्द कैसे हैं? तत्सम तद्भव देशज शब्द है ना, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग और तद्भव देशज शब्दों का भी प्रयोग। और उसके बाद शब्द के बाद में आपके आता है गुण। काव्य में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की क्या विशेषता होती है? पढ़ते ही समझ में आता है। कविता चाहे आप, मैं नहीं समझा रहा हूं, आप भी अगर मान लो इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ में आने वाले काव्य का गुण कौन सा होता है? प्रसाद गुण होता है। तो इस कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। ये सारी चीज आपको किस में लिखना रहेगी? शिल्प सौंदर्य में। और भाव सौंदर्य वाला जो प्रश्न आएगा उसमें अभी जो अपन ने समझा है कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है वो अपने को लिखना रहता है, ठीक है। तो अपना अभी कविता का ये अंश यहीं पर समाप्त होता है। आगे वाला जो अंश है अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।